गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके हम क्या कर सकते हैं? एक शिक्षक है, एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। ये विचार किसका था? कौहल वर्ग ने। कौहल वर्ग का मानना था कि जब शिक्षक को बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जो नैतिक मुद्दे होते हैं उन पर क्या है, बच्चों को शामिल करना चाहिए, उन पर चर्चाएं करनी चाहिए ताकि शिक्षक अपने विचार रख सके और बच्चे अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। इससे क्या होगा कि बच्चों में जो नैतिक मूल्य हैं वो क्या होंगे? डेवलप अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे मुख्य डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए, भाषा विकास, बी, संज्ञानात्मक विकास, सी, नैतिक विकास, डी, सामाजिक विकास। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी पियाजे ने, और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो स्टेज बताई थी, स्तर बताए थे, वो कितने बताए थे? 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए, सामाजिक, बी, आनुवंशिक, सी, नैतिक, डी, शारीरिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सामाजिक। वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक भूमिका पर ज़्यादा बल देते हैं। उनका मानना है कि बच्चे समाज में रहकर ज़्यादा सीखते हैं, बच्चे दूसरों के सहयोग से भी ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए उन्होंने किस पर बल दिया है? सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 4, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, सी, यंत्रवत याद करना, डी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो आपको बताना है कि छात्र जो केंद्रित शिक्षा होती है उसकी क्या विशेषता हो सकती है। आपके सामने क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों में से क्या हो सकती है। तो देखो, पहला ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना। ये नहीं होगा क्योंकि केवल हम पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रह सकते। दूसरा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। हाँ, ये इसका राइट आंसर है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। यंत्रवत याद कराना, ये भी नहीं होगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों के जितने अनुभव है, उनके जो विचार हैं, उनको क्या करना चाहिए? प्रमुखता देनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, आगे डेवलप करना चाहिए। तो इसमें क्या है? बच्चों के अनुभवों को हमें क्या करना चाहिए? प्रमुखता देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ऑप्शन ए, खाली स्लेटों के रूप में, बी, छोटे वयस्कों के रूप में, सी, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, डी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें बच्चों को कैसे देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? ए, अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। बी, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि विज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। सी, इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। डी है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो प्रगतिवादी शिक्षा क्या करती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर क्या करती है? वो सबसे ज़्यादा बल देती है। कौन सी? प्रगतिवादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण हैं? ये विद्यार्थियों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी, यह बच्चे के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। ये बच्चों के विचारों क्या करती है? अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है गलतियाँ, और समाधान को पहचानने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो देखो, जब बच्चे गलतियाँ करेंगे तो क्या होगा? उनके विचार है, जो अंतर्दृष्टि है, जो मानसिक है, उनको क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। उनका मानसिक स्तर पर भी क्या होगा? विकास होगा। क्योंकि बच्चे जब गलतियां करते हुए सोचेंगे कि हमने गलतियां क्यों की हैं, उनका समाधान यानी कि उनका सॉल्यूशन निकालने की क्या करेंगे? वो कोशिश करेंगे। तो एनसीएफ ने माना है कि गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? इससे एक तो उनका अंतर्दृष्टि होती है, जो मानसिक विकास होता है वो डेवलप होता है, और दूसरा बच्चे समाधान को पहचानने लगते हैं कि जब वो गलती करते हैं तो क्या होता है, उस गलती को कैसे सुधारा जाए, उसका क्या समाधान हो सकता है, इसको क्या करते हैं? वो पहचानने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए, पढ़ाने की उत्सुकता। बी, धैर्य और दृढ़ता। सी, शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता। डी, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले जो एक शिक्षक में महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए वो होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, सीखने में टाइम लगता है, तो एक तो टीचर को उनके साथ पेशेंस रखनी चाहिए, और दृढ़ता का मतलब जब तक बच्चे सीख ना जाएं तब तक उन्हें कराते रहना चाहिए। तो सबसे जरूरी क्या है? धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 9, च, फ, थ ध्वनियाँ हैं। ए, स्वर्णिम। बी, रूपिम। सी, लेखिम। डी, शाब्दिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वर्णिम। इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए, कॉलसैनिक। बी, पियाजे। सी, हरलॉक। डी, सिकनर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिकनर। सिकनर के अनुसार विकास क्या है? एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत का मतलब है निरंतर चलने वाली, और धीमी है स्लो। तो उसका मानना है कि विकास कैसी है? एक तो कंटिन्यू है यानी कि सतत है, और दूसरी कैसी है? स्लो है यानी कि धीमी प्रक्रिया है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।